नमस्कार, मुंबई एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक पांडे। सबसे पहले खास खबरें। पुणे में 2 गुटों की लड़ाई में गई एक इंजीनियर की जान। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सभी आरोपी हिरासत में। मुंबई के डोंबिवली में एक महिला बस कंडक्टर के साथ में छेड़खानी का मामला सामने आया। आरोपी पुलिस की हिरासत में। मीरा रोड में चलती ट्रेन से महिला का पर्स लेके भागने की कोशिश नाकाम होने के बाद आरोपी ने महिला के सर पे किया हथौड़े से वार। मुंबई के कैंपाकोला मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलते देख लोगों ने तलाशा नया आशियाना। शुरुआत करते हैं पुणे की उस खबर से जिसने इंसानियत को ही शर्मसार कर दिया। जी हां, पिछले दिनों फेसबुक के ऊपर बाला साहब ठाकरे और शिवाजी महाराज के कुछ ऐसे आपत्तिजनक फोटो अपलोड किए गए थे जिसके चलते माननीय पुणे के हड़पसर में हंगामा ही हो गया। पुणे में एक नौजवान इंजीनियर की मौत की वजह सिर्फ बनी 2 गुटों के बीच की गलतफहमी। पिछले दिनों फेसबुक पर शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे के कुछ आपत्तिजनक फोटो अपलोड किए गए थे जिसके चलते पुणे के हड़पसर में हिंसा भड़क उठी और शिकार हो गया ये नौजवान इंजीनियर। हिंदू राष्ट्र सेना की कार्यकर्ताओं ने वहीं पर रहने वाले एक मोहसिन नाम के लड़के को इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। नमाज पढ़ा और ये यहाँ से डब्बा लेके अपना घर पे अपने रूम पे जा रहा था। रूम पे जा रहा था, वो उसका बैड लगा ऐसा कि वो बेचारा नीचे गिर गया और वो उन्होंने ये सीमेंट का ब्लॉक लेके उनके सिर में डाल दिया। जो सामने आएगा उचित कार्रवाई से तय की जाएगी। यही नहीं, हिंदू राष्ट्र सेना के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, कुछ समय पहले जो दाभोलकर मर्डर केस हुआ है उसमें भी इस सेना से जुड़े कुछ लोगों को बुला करके इनकी पूछताछ की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर के आज पुणे ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया पत्रकारों को कि ये पूरा मामला है क्या और अब तक उन्होंने कितनों को हिरासत में लिया है और किस तरह की कार्रवाई की गई। कल शाम से उन्होंने कुछ उत्सुकता दिखाई है और आज सब कई बॉम्बे कई इधर उधर से आए हैं। तो हालांकि अभी असेंबली चालू है और ये सारी इंसिडेंट की इंफॉर्मेशन हमने सरकार को पेश कर दी है, मगर सिर्फ इस उद्देश्य से कि सबको एक साथ जो भी पूछना एक दफे में पूछ लें, इस उद्देश्य से मैंने बोला कि मैं 2:30 बजे हाजिर रहूँगा। आप लोग का जो भी सवाल है, कौन सी भी भाषा में पूछना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, आप कृपा करके पूछ लीजिए। इसका ये हमारी बुलाई हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। कुछ लोग हमारे बंधु लोग बॉम्बे, कोई दिल्ली से आए हैं, उनमें उत्सुकता जागी है सिर्फ उनके सवालों का जवाब देने के लिए। Sir, when an innocent boy is killed, that is not an utsukta of journalists. It's only when the news came out that media is reporting. So you can't call it as an utsukta of the media. You are welcome. मुंबई के डोंबिवली में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक महिला बस कंडक्टर के साथ में छेड़खानी का मामला सामने आया है। पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि जब बस स्टॉप पे रुकी हुई थी तो एक यात्री आगे के दरवाजे से चढ़ने की कोशिश कर रहा था जिसका विरोध बस के ड्राइवर ने किया। बस के ड्राइवर को वो शख्स गाली देना शुरू कर दिया और उसके बाद में जब इस पूरे गाली गलौज का विरोध उस महिला कंडक्टर ने किया तो बस रुकने के बाद में इस यात्री ने महिला कंडक्टर को बस से बाहर खींच करके उसके साथ मार पिटाई की। इस मार पिटाई में उसके कपड़े भी फट गए और इसी की एक महिला कंडक्टर ने दूसरी बस से उतर करके बचाया। यही है वो महिला कर्मचारी जो आज एक सरफिरे यात्री का शिकार बन गई। उस सरफिरे यात्री ने तो मानिए जैसे इसे जान से मारने की ठान ही ली थी। इससे भी ज्यादा हैरत की बात तो ये है कि इस बस में जो यात्री सफर कर रहे थे वो भी इस महिला को मार खाते हुए देखते हुए इस समय पर इसकी एक दूसरी सहेली जो कि दूसरी बस में थी वो उतर के आई और इसने इसे मार खाने से बचा लिया। लेकिन ये अपने आप में एक सवाल है कि मुंबई में एक महिला को मार खाते हुए देख कोई भी पुरुष उसकी मदद के लिए नहीं पहुंचा। जब भी मैं ड्यूटी कर रही थी, जब भी हम सोनारपाड़ा आए तो 2-3 जो पैसेंजर थे वो पीछे से चढ़े और एक जो पैसेंजर
पुढच्या बाजूने यातील आरोपी अभिषेक सिंग हे चढले, त्यावरून ड्रायव्हरने त्यांना आक्षेप घेतला आणि मागच्याच बाजूने बसमध्ये प्रवेश करा असे सांगितले असता सदर श्री सिंग यांनी चालकाला शिवीगाळ करायला सुरुवात केली. त्याबाबत विचारणा सदर बसच्या चालक हे वाहिका जे आहेत दीपमाला सोनावणे यांनी त्याला विचारणा केली असता सदर सिंग यांनी त्यांनाही मारहाण केली, शिवीगाळ केली आणि त्यांचा विनयभंग केला. अशा प्रकारची त्यांची तक्रार आल्यावरून त्या संदर्भात भारतीय दंडविधान संहिता 353, 354, 427 अन्वये श्री अभिषेक सिंग यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असून त्यांना या गुन्ह्यात अटक करण्यात आली आहे व त्यांना मेहरबान न्यायालयासमोर हजर करण्याची तजवीज ठेवली. मुंबई के कैम्बाकोला मामले में कहीं ना कहीं पे लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें कुछ ना कुछ रियायत दी जाएगी, लेकिन अफसोस कि उनके साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उनके घरों को सीज ना कर दिया जाए. लोगों में इस बात का डर बरकरार है और लोगों ने अब वहां से घरों को खाली करके नए आशियाने की तलाश करना शुरू कर दिया है. ये फीलिंग शायद मैं चाहता हूँ कभी किसी को नहीं आए, लेकिन घर खोने की फीलिंग कैसी होती है ये कोई बोल नहीं पाएगा और बता भी नहीं पाएगा. ये पूरा सिस्टम फेल हो गया है, गवर्नमेंट फेल हो गई है. ये इलीगल कंस्ट्रक्शन उनकी नज़र में है, मेरी नज़र में तो नहीं है ना. अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं होने देते तो आज ये तोड़ने की नौबत नहीं आती. जो चीज़ वो रोक नहीं सकते हैं वो तोड़ कैसे सकते हैं. आज इस इलीगल उनकी ये इलीगल प्रॉपर्टी जिसपे वो पूरा टैक्स ले रहे हैं वो इलीगल प्रॉपर्टी घर खाली के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, सच है ही नहीं. मेरे लड़के मेरे को लड़ने वो 25,000 रुपया देता है, उससे चला जाता. अभी कहाँ जाएगा हम लोग. बताइए, आप लोगों को रहने के इंतजाम भी नीचे कैंप लगा हुआ है, तो क्या आप लोगों को कैंप वगैरह में हम कैंप में ही नीचे रहने वाले और हमारे पास घर ही नहीं है. ये सामान तो दोस्तों के गैरेज में जा रहा है. ये बहुत ही मुश्किल होता है जब अपने ही आशियाने को अपनी मर्जी के खिलाफ छोड़ना पड़ता है. खैर, रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो मुंबई के गोरेगांव से है, जहां पे एक भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर को उसी के घर में काम करने वाले उसके नौकर ने बंधक बना करके 4 लाख रुपए लूट लिए. आपको बता दें ये मामला मुंबई के गोरेगांव का है, जहां पर एक भोजपुरी फिल्म का प्रोड्यूसर अपने घर में अपना काम कर रहा था, तो वहीं पे काम करने वाले उसके नौकर ने मौका देख करके उसको उसके घर में बंद कर दिया और 4 लाख रुपए लेके फरार हो गया. मौके पे पुलिस पहुंची, पुलिस के साथ में फायर ब्रिगेड पहुंची, इसकी मदद से उसको घर से निकाला गया. लेकिन जैसे ही निकालने के बाद में उसने सच बताया, वो चौंकाने वाला था. पुलिस ने अब इस फरार नौकर को वर्सोवा से गिरफ्तार कर लिया है और इसको पहुंचा दिया है इसके सही मकाम पर. यही है वो शातिर नौकर जिसने अपने ही मालिक को बहुत ही शातिराना तरीके से अपने ही घर में बंद करके उसके 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गया. एक कंप्लेनेंट हमारे पास आया था, उनका नाम है संजय कुमार, जो प्रोड्यूसर है बिहार फिल्म. बिहार में उनके कई फिल्में उधर आई है. तो उन्होंने कहा, कॉल आया मेरे को, मैं पुलिस स्टेशन में था, ड्यूटी ऑफिसर का कॉल आया कंट्रोल का कि ऐसी ऐसी जगह एक आदमी कैद है. तो हम लोग हमारे API सावंत साहब डिटेक्शन ऑफिसर हम उधर गए, तो उधर देखा कि एक आदमी कैद है. उसके बाद हम लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से वो दरवाजा तोड़ा. हम लोगों ने अंदर गए, कंप्लेनेंट को बाहर निकाला, फिर पुलिस स्टेशन लाके हम लोगों ने उनके जानकारी की. तो उन्होंने बताया कि उनका एक नौकर है, उनका नाम है दीपक कुमार.
और जो कंप्लेंटर का नाम है संजय कुमार सिंह। तो दीपक कुमार जो है वो उनके पास लास्ट ईयर अक्टूबर से उनके पास काम करता था और उधर ही रहने को था। संजय कुमार 25 तारीख को पूरा खाना पीना खा के जब 3 बजे सो गए, तब उन्होंने उनकी लगभग 4 लाख की प्रॉपर्टी, उसमें मोबाइल थे, एक 60 ग्राम की उनकी सोने की चेन, एक 70 ग्राम की सोने की चेन, एक 40 ग्राम की सोने की चेन और कैश 5000, एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड, जब पंजाब नेशनल बैंक का और बैंक ऑफ इंडिया का, वो एटीएम कार्ड उन्होंने अपने बेडरूम में रखा था। उसके बाद वो सो गए। सुबह जब वो 8 बजे उठे तब उनके बेडरूम का मेरा नाम है दीपेंद्र। दीपेंद्र जी, क्या हुआ आपकी वाइफ के ऊपर हमला हुआ था, क्या मामला है पूरा? सुबह वो भाईंदर लोकल पकड़ के दादर के लिए निकली अपने ऑफिस विजिट के लिए, और भाईंदर लोकल पकड़ते ही जैसे ही वहाँ से निकली तो मीरा रोड से कोई उसी ट्रेन में चढ़ गया। लेडीज़ कंपार्टमेंट था तो उसमें कोई जेंट्स चढ़ा जैसे ही ट्रेन छूट रही थी, और फिर उस पर अटैक किया गया। स्नैचिंग और उसके जो ज्वेलरी थे उस पर अटैक किया गया और फिर उस पर ब्रूटली वार किया गया। एक कुछ हैमर जैसी छोटी सी चीज़ थी तो उससे उसके सर पे वार लगी, लेकिन मेरी वाइफ ने फिर काफ़ी रिटेलिएट किया और अपने आप को बचाने की कोशिश करी। तो उसने कुछ ज़्यादा मतलब पंच भी मारे, और फिर जैसे ही दहीसर स्टेशन आया तो उसको जो हाथ में लगे वो उतार के वो लेके भाग गया। ये कितना बजे की घटना है? ये सुबह 5 बजे की घटना है। कहाँ जा रही थी आप? वो दादर जा रही थी। तो फिर वहाँ पर से फिर पुलिस स्टेशन में दहीसर में वो उतर गई, और दहीसर में फिर उनको कांस्टेबल ने अटेंड किया और फिर कांस्टेबल उसको ले गए बोरीवली पुलिस स्टेशन में। कितना चोट लगा आपकी वाइफ को? सर पे टाका आया है, स्टिचेस आए हैं, और काफ़ी ब्रूटली वार किया गया। तो ये तो रेलवे के ऊपर एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कैसे हो गया ये, जबकि हर लेडीज़ कंपार्टमेंट में एक कांस्टेबल तो होना ही चाहिए। तो रेलवे में आप सुरक्षा को लेकर प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? हाँ जी, मतलब कि वहाँ पे जो कांस्टेबल, मुझे बताया गया बोरीवली में कि कोई कांस्टेबल वहाँ पे एब्सेंट हो गया है, तो अगर कोई कांस्टेबल एब्सेंट होता है तो उसका कोई रिप्लेसमेंट होना चाहिए, तो वो नहीं था। तो कहीं ना कहीं रेलवे की बड़ी चूक हुई है। सर, क्या मामला? एक महिला के ऊपर में कुछ हमला हुआ है। एक महिला भाईंदर स्टेशन से 2 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह 4:50 की स्लो लोकल रही थी चढ़ के, तो वहाँ से वो दादर तक जाने वाली थी।
वो भाईंदर में रहने वाली है, मालाड में कंपनी में काम करती है। जब वो भाईंदर में ट्रेन में बैठी तो 4:55 को मीरा रोड पहुँची, तो मीरा रोड और दहीसर के बीच में उस डब्बे में एक आदमी चढ़ गया था। उसने उसके साथ हाथापाई किया, उसके ज्वेलरी निकालने की कोशिश किया, तो हाथापाई में उसको लग गया। उसके बाद कुछ ज्वेलरी वो लेके गया, लेकिन कुछ ज्वेलरी डब्बे में पड़ी थी। हमने जब वो बोगी सर्च किया तो हमको मिला, और उसको थोड़ी कहीं इंजरी आई थी, तो हमने हॉस्पिटल में जाके उसको इंजरी को हमने तो मेडिकल करवा के उसको घर पे भेजी। अभी महिला की तबीयत कैसी है? अभी एकदम ठीक है, बिल्कुल उसी वक्त महिला को घर पे भेजी। तो क्या बोल सकते हैं, ये लूटपाट के लिए वारदात हुई है? हाँ, ये रॉबरी की, ये रॉबरी बोल सकते हैं कि रॉबरी का प्रयास कर रहा था वो आदमी। उसने उसको नकारा, इसलिए उसने थोड़ा उनको इंजरी की है। बॉलीवुड में हमेशा अपनी किसी न किसी वजह को लेकर सुर्खियों में रहने वाली सनी लियोन एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वो अपने किसी फिल्म को लेकर के नहीं, बल्कि एक टेलीविजन पे उनके आने वाले सीरियल को लेकर के है। आपको बता दें, इस सीरियल को लेकर के सनी लियोन खुद भी बहुत एक्साइटेड हैं और उन्होंने काफी कुछ बात की पत्रकारों के साथ में। आइए दिखाते हैं आपको उस बात के कुछ खास अंश। Food is it's very romantic when it starts to rain. Well, जब मैं रागनी MS2 का प्रमोशन कर रही थी, I did MTV Haunted Weekends, and उस अच्छा relationship में that we developed, they came back to me and they said the show did pretty well, and हम चाहते हैं आप Splitsvilla 7 को co-host करें, and I was so excited, like I said earlier, क्योंकि मैं MTV generation, का product हूँ. I watched MTV growing up, so for me this is such a good. तो ये था मुंबई की खबरों के लिए मुंबई एक्सप्रेस। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।